जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्री कृष्ण दीवाने में। आज के पावन दिवस आप सब सुन रहे हैं निर्जला एकादशी में सुनी जाने वाली पुण्यदायी कथाएं, जिन्हें आज के पावन दिवस सुनने मात्र से ही समस्त पापों का शमन होगा और होगी मोक्ष की प्राप्ति। आपको बता दें कि किसी भी व्रत कहानी को सुनना शुरू करने के बाद बीच में नहीं छोड़ा जा सकता है। ऐसा करने से पाप के भागी बनते हैं हम। इसलिए आपसे निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रहिए, ताकि आप इन कथाओं का श्रवण करने मात्र से अनंत पुण्य के भागीदार बन सके। देखिए, जब भी आप किसी कथा या कहानी को सुनते हैं, तब हाथ में फूल या फिर अनाज के दाने अथवा पैसे रखकर अवश्य बैठें। पानी का एक लोटा भरकर अपने सामने रखें। कहानी सुनते समय बीच बीच में हुंकारा जरूर भरें। कहानी पूरी होने पर हथेली में रखे हुए उस वस्तु को सामने रखे पानी के उस लोटे में डाल दें और वह पानी सूर्य भगवान को अर्घ्य दें। आइए अब आज की निर्जला एकादशी की व्रत कथा सुनते हैं। सभी बोलिए विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एक समय युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से बोले कि हे जनार्दन, आप ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो उसका आप वर्णन कीजिए। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से बोले कि हे राजन, इसका वर्णन आपसे परम धर्मात्मा सत्यवती नंदन व्यास जी करेंगे, क्योंकि ये संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञ और वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान हैं। तब व्यास जी कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, दोनों ही पक्षों की एकादशी को भोजन न करें। द्वादशी को स्नान आदि से पवित्र होकर फूलों से भगवान केशव की पूजा करके नित्य कर्म समाप्त होने के बाद पहले ब्राह्मणों को भोजन देकर अंत में स्वयं भोजन करें। हे राजन, जनना शौच और मरना शौच में भी एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। यह सुनकर भीमसेन वेदव्यास जी से बोले, हे परम बुद्धिमान पितामह, मेरी आप उत्तम बात सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये एकादशी को कभी भोजन नहीं करते और मुझसे भी हमेशा यही कहते हैं कि भीमसेन, तुम भी एकादशी को न खाया करो। किंतु मैं इन लोगों से यही कह दिया करता हूँ कि मुझसे भूख सहन नहीं की जाएगी। भीमसेन की इस बात को सुनकर व्यास जी ने उनसे कहा, भीमसेन, यदि तुम्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति अभिष्ट है और नरक को दूषित समझते हो तो तुम दोनों पक्षों की एकादशी को भोजन मत करना। यह सुनकर भीमसेन बोले कि हे महाबुद्धिमान पितामह, मैं आपके सामने सच्ची बात कहता हूँ। एक बार भोजन करने के बाद भी मुझसे व्रत नहीं किया जा सकता, फिर उपवास करके तो मैं रह ही कैसे सकता हूँ। मेरे उदर में वकर नामक अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है। अतः जब मैं बहुत अधिक खाता हूँ तभी यह अग्नि शांत होती है। इसलिए हे महामुने, मैं वर्ष भर में केवल एक ही उपवास कर सकता हूँ, जिससे कि स्वर्ग की प्राप्ति सुलभ हो तथा जिसको करने से मैं कल्याण का भागी हो सकूं। मुझे आप कोई एक व्रत ऐसा निश्चय करके बताइए जिससे कि मैं उस व्रत का यथोचित रूप से पालन करूं। तब व्यास जी ने भीम से कहा कि हे भीमसेन, ज्येष्ठ मास में सूर्य वृष राशि पर हो या मिथुन राशि पर शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो, तुम उसका यत्न पूर्वक निर्जल व्रत करो। केवल कुल्ला या आचमन करने के लिए मुख में जल डाल सकते हो। उसको छोड़कर और किसी प्रकार का जल विद्वान पुरुष मुख में न डाले, अन्यथा व्रत भंग हो जाता है। एकादशी को सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन के सूर्योदय तक मनुष्य जल का त्याग करे। यदि वह ऐसा करता है तो यह व्रत पूर्ण होता है। तदंतर द्वादशी को निर्मल प्रभात काल में स्नान करके ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल और स्वर्ण का दान करें। इस प्रकार सब कार्य पूरा करके जितेंद्रिय पुरुष ब्राह्मणों के साथ भोजन करें। वर्ष भर में जितनी एकादशियां होती हैं, उन सभी एकादशियों का फल निर्जला एकादशी के सेवन मात्र से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान केशव ने मुझसे कहा था कि यदि मानव सब कुछ छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाए और वह एकादशी को निराहार रहे
तो वह सभी पापों से छूट जाता है। एकादशी व्रत करने वाले पुरुष के पास विशालकाय, विकराल आकृति और काले रंग वाले दंड पाशधारी भयंकर यमदूत नहीं आते हैं। अंतकाल में पीतांबरधारी, सौम्य स्वभाव वाले, हाथ में सुदर्शन धारण करने वाले और मन के समान वेगशाली विष्णुदूत आकर इस वैष्णव पुरुष को भगवान विष्णु के धाम में लेकर जाते हैं। अतः निर्जला एकादशी को पूर्ण यत्न करके उपवास करना चाहिए। तुम भी समस्त पापों की शांति के लिए यत्न करके उपवास और श्री हरि का पूजन करो। स्त्री हो या पुरुष, कोई भी हो, यदि उसने मेरू पर्वत के बराबर भी महान पाप किया हो तो भी उसका समस्त पाप एकादशी के प्रभाव से भस्म हो जाता है। जो मनुष्य उस दिन जल के नियम का पालन करता है वह पुण्य का भागी होता है। उसे एक एक पहर में कोटि कोटि स्वर्ण मुद्रा दान करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। ऐसा सुना गया है। मनुष्य निर्जला एकादशी के दिन स्नान, दान, जप, होम आदि जो कुछ भी करता है वह सब अक्षय होता है। यह भगवान श्री कृष्ण का कथन है। निर्जला एकादशी को विधि पूर्वक उत्तम रीति से उपवास करके मानव वैष्णव पद को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य एकादशी के दिन अन्न खाता है वह तो पाप भोजन करता है, इसलिए इस लोक में वह चांडाल के समान है और वह मरने पर दुर्गति को प्राप्त होता है। जो ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष में एकादशी को उपवास करके दान देंगे वे परम पद को प्राप्त होंगे। जिन्होंने एकादशी को उपवास किया है वे ब्रह्महत्यारे, शराबी, चोर तथा गुरुद्रोही होने पर भी समस्त पातकों से मुक्त हो जाते हैं। हे कुंती नंदन, निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धालु स्त्री पुरुषों के लिए जो विशेष दान और कर्तव्य विहित हैं उसे तुम सुनो। उस दिन जल में शयन करने वाले भगवान विष्णु का पूजन और जलमयी धेनु का दान करना चाहिए अथवा प्रत्यक्ष धेनु या घृतमयी धेनु का दान उचित है। पर्याप्त दक्षिणा और भांति भांति के मिष्ठानों के द्वारा यत्न पूर्वक ब्राह्मणों को संतुष्ट करना चाहिए। ऐसा करने से ब्राह्मण अवश्य संतुष्ट होते हैं और उनके संतुष्ट होने पर श्री हरि मोक्ष प्रदान करते हैं। जिन्होंने शम, दम और दान में प्रवृत्त होकर श्री हरि की पूजा और रात्रि में जागरण करते हुए इस निर्जला एकादशी का व्रत किया है, उन्होंने अपने साथ ही बीती हुई 100 पीढ़ियों को और आने वाली 100 पीढ़ियों को भगवान वासुदेव के परम धाम में पहुंचा दिया है। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, गौ, जल, शैया, सुंदर आसन, कमंडलू तथा छाता दान करना चाहिए। जो मनुष्य श्रेष्ठ एवं सुपात्र ब्राह्मण को जूता दान करता है वह सोने के विमान पर बैठकर स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। जो इस एकादशी की महिमा को भक्ति पूर्वक सुनता है तथा जो भक्ति पूर्वक उसका वर्णन करता है वे दोनों ही स्वर्गलोक में जाते हैं। चतुर्दशी युक्त अमावस्या को सूर्य ग्रहण के समय श्राद्ध करके मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है वही इसके श्रवण मात्र से प्राप्त होता है। पहले दंत धावन करके यह नियम लेना चाहिए कि मैं भगवान केशव की प्रसन्नता के लिए एकादशी को निराहार रहकर आचमन के सिवा दूसरे जल का भी त्याग करूंगा। द्वादशी को देवेश्वर भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। गंध, धूप, दीप, पुष्प और सुंदर वस्त्र से विधि पूर्वक पूजन करके जल का घड़ा संकल्प करते हुए निम्नांकित मंत्र का उच्चारण करें। देव देव हर्षिकेश संसारणोत्तारिक उद्कुंभ प्रदानेन नयमां परमां गतिम। अर्थात संसार सागर से तारने वाले हे देव देव हर्षिकेश, इस जल के घड़े का दान करने से आप मुझे परम गति की प्राप्ति कराइए। इस कथा को व्यास जी भीमसेन को सुनाते हुए कहते हैं कि हे भीमसेन, ज्येष्ठ माह में शुक्ल पक्ष की जो शुभ एकादशी होती है उसका निर्जल व्रत करना चाहिए तथा उस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को शक्कर के साथ जल के घड़े का दान करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु के समीप पहुंचकर आनंद का अनुभव करता है। तत्पश्चात द्वादशी को ब्राह्मण भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करें। जो इस प्रकार से पूर्ण रूप से पाप नाशिनी एकादशी का व्रत करता है वह मनुष्य समस्त पापों से मुक्त होकर अनामय पद को प्राप्त होता है।
व्यास जी के श्रीमुख से निर्जला एकादशी का वर्णन सुनकर भीमसेन ने भी इस शुभ एकादशी व्रत को आरंभ कर दिया। तभी से यह लोक में पांडव द्वादशी के नाम से विख्यात हुई। सभी बोलिए विष्णु भगवान की जय, एकादशी माता की जय। सूत जी मुनियों से बोले कि हे विप्रवरों, अब आप एकादशी व्रत का महात्म्य सुनिए। एकादशी का व्रत मोक्ष प्रदाता है। एकादशी चाहे शुक्ल पक्ष की हो या फिर कृष्ण पक्ष की, उस दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। जो एकादशी को अन्न खाता है वह अपना जीवन नष्ट करता है। एकादशी व्रत के इच्छुक को चाहिए कि दसवीं और द्वादशी को भी एक ही समय भोजन करें। एकादशी व्रत का महात्म्य जानने की इच्छा एक बार राजा पृथु ने नारद जी से प्रकट की। तब नारद जी ने राजा पृथु को जो कुछ बताया वही मैं तुम्हें बताता हूँ। नारद जी राजा पृथु से बोले कि हे राजन, गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं, माता के समान कोई गुरु नहीं, विष्णु के समान कोई देव नहीं, और अन्न न खाने के समान कोई तपस्या नहीं। शांति के समान संसार में कोई सुख नहीं, सत्य के समान कोई ज्योति नहीं, और कार्तिक के समान मास नहीं है। ज्ञान से बड़ा कोई लाभ नहीं, और एकादशी के समान दूसरा अन्य कोई व्रत नहीं। व्रत करने वाले को चाहिए कि प्रातः काल उठकर भगवान का पूजन करें, पुराणों की कथा सुने और रात्रि में जागरण करें। अब आप इस संबंध में एक प्राचीन कथा है, वह कहता हूँ, उसे सुनिए। हे राजन, नर्मदा नदी के तट पर गालो मुनि का एक बड़ा ही शोभायुक्त और मनोरम आश्रम था। उनका पुत्र भद्रशील भगवान विष्णु का परम भक्त था। भद्रशील अपने मित्रों के साथ भगवान की मूर्ति बनाकर उनकी पूजा किया करता था। उसके मित्र भी भगवान की पूजा करते थे। तत्पश्चात वह उन्हें उपदेश देता था कि वे एकादशी का व्रत भी करें। अपने पुत्र के उस चरित्र को देखकर एक बार गालो मुनि ने उससे स्नेहपूर्वक पूछा कि हे पुत्र, तुम हर समय भगवान विष्णु की पूजा अर्चना में लगे रहते हो तथा दूसरों को भी इसके लिए तुम प्रेरित करते हो। यह उपदेश तुम्हें किसने दिया? यह सुनकर भद्रशील ने सर्वप्रथम अपने पिता को नमन किया और फिर श्रद्धायुक्त होकर उससे कहा कि हे पिताश्री, मैं आपको अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत बताता हूँ। मैं पूर्व जन्म में चंद्रवंश में धर्म कीर्ति नामक एक राजा था। मैंने दत्तात्रेय जी से शिक्षा ली थी। उस जन्म में मैंने 1000 वर्षों तक शासन किया, किंतु जीवन के उत्तरार्ध में दुर्भाग्यवश मैं बुरी संगत में पड़ गया। वेद मार्ग को छोड़कर मैं पाखंड के मार्ग पर चल पड़ा। जब मेरा आचरण बिगड़ा तो मेरी प्रजा का आचरण बिगड़ते भी देर न लगी। एक दिन की बात है, मैं शिकार खेलने के लिए वन में चला गया। उस दिन मैं भूखा प्यासा ही रहा। घूमते घूमते मैं नर्मदा नदी के तट पर आ पहुंचा। संयोगवश उस दिन एकादशी की तिथि थी। वहां अनेक वैष्णव भक्त भगवान का कीर्तन कर रहे थे। मैं भूखा प्यासा वहीं पर पड़ा रहा और रात्रि भर उनका कीर्तन सुनता रहा, क्योंकि भूख के कारण मुझे नींद तो आ न रही थी। इधर प्रातः होने पर उनका कीर्तन समाप्त हुआ और उधर मेरे प्राण निकल गए। यमदूत मुझे लेकर अब चित्रगुप्त जी के पास जा पहुंचे। चित्रगुप्त ने कहा कि मैंने बहुत सारे पाप किए हैं, किंतु एकादशी के व्रत के बाद चूंकि मेरे प्राण निकले हैं, इस कारण से मैं सभी पापों से मुक्त हो गया हूँ। यह सुनते ही स्वयं यमराज ने मुझे प्रणाम किया और फिर अपने दूतों को बताया कि एकादशी का व्रत करते हुए जिसके भी प्राण निकले हों, वह मनुष्य स्वर्ग का अधिकारी होता है। जो कोई अनजाने में भी एकादशी का व्रत करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद हे पिताश्री, मुझे एक सुंदर विमान में बैठाकर स्वर्ग भेज दिया गया। उसके बाद हजारों वर्षों तक इंद्रलोक और विष्णुलोक में निवास करने के बाद अब मैंने आपके यहाँ जन्म लिया है। नारद जी इतनी कथा सुनाकर राजा पृथु से कहते हैं कि हे राजन, एकादशी व्रत की महिमा तो अपार है। जो भी श्रद्धा भक्ति से इस कथा को पढ़ता है अथवा सुनता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और सब सुख भोग कर वह अंत काल में वैकुंठ का अधिकारी होता है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक जाट रहता था। उसकी शादी को कुछ ही समय हुआ था। वह अपनी पत्नी को लेने के लिए पहली बार अपने ससुराल जा रहा था, इसलिए अच्छे से तैयार होकर नए वस्त्र पहनकर ससुराल जाने के लिए अब वह घर से निकल पड़ा।
जेठ का महीना था। रास्ते में उसने देखा कि एक गाय पानी पीने के लिए तालाब पर जा रही है। वह गाय तालाब से पानी पीकर अपनी प्यास तो बुझा लेती है, परंतु उसके पैर दलदल में फंस जाते हैं। जाट को वहां देखकर वह गाय कहती है कि अरे भाई, मेरे पांव दलदल में धंस रहे हैं, मैं बाहर नहीं आ पा रही हूँ, कृपा करके मुझे बाहर निकालने में मेरी मदद करो तुम। गाय की इस बात को सुनकर जाट कहता है, ए गाय माता, मैं पहली बार अपनी ससुराल जा रहा हूँ। यदि मैं तुम्हें कीचड़ से बाहर निकालने के लिए इस कीचड़ के समीप आया तो मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे। यह सुनकर गाय बोली कि अरे मूर्ख, आज निर्जला एकादशी है, मैं तुम्हें आशीष दूंगी यदि तुम मुझे इस कीचड़ से बाहर निकालोगे तो, और मेरे आशीष के प्रभाव से ही तुम्हारी 7 पीढ़ियां तर जाएंगी। और गाय माता ने दोबारा से उस जाट से अपने को कीचड़ से बाहर निकालने की उससे विनती की। जाट ने गाय माता को फिर से यही जवाब दिया। तब गाय माता क्रोधित होकर उस जाट से बोली, तू मुझे बार बार मेरे कहने पर भी इस कीचड़ से बाहर नहीं निकाल रहा है, जा मैं तुझे श्राप देती हूँ, तू 8 पहर के बाद गधा बन जाएगा। यह सुनकर जाट डर गया और गाय से हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा, परंतु तब तक गाय पूरी तरह से पानी में डूब चुकी थी। यह देखकर जाट उदास हो गया। उदास मन से वह अपनी ससुराल पहुंचा। अब ससुराल में सभी अपने जमाई को देखकर बड़े खुश हुए और सभी उसका सत्कार करने लगे, किंतु उसने अपनी ससुराल पहुंचते ही वापस आने की रट पकड़ ली और कहने लगा कि मैं कुछ जरूरी काम बीच में ही छोड़कर आया हूँ, मुझे अभी वापस जाना है। आप अपनी बेटी को जल्दी से तैयार करके हमें अभी विदा कर दीजिए, हमें जाने में देर हो रही है। तब सभी ने विनती की। उस जाट की सास ने कहा कि जमाई जी, एक दिन तो रुक जाओ, आप अभी अभी तो आए हैं और अभी जाने की बात करते हैं। परंतु वह जाट किसी की भी न माना। उसकी पत्नी बोली कि यदि सब इतना कह रहे हैं तो आप रुक जाइए ना। तब उस जाट ने अपनी पत्नी को घर के एक कोने में ले जाकर गाय के श्राप वाली सारी बात बता दी। श्राप वाली सारी बात सुनकर वह जाटनी घबरा गई और अपने मायके वालों से जल्दी जल्दी विदा होकर अब वह दोनों अपने घर की ओर चल दिए। 8 पैर होते ही वह जाट अब गधा बन गया। अब गधा बनने के बाद जाट और जाटनी दोनों घर के भीतर ही रहते। अब जाट गधा बनने के बाद कमाने के लिए बाहर भी नहीं जा सका, इसलिए अब घर का अन्न धन सब समाप्त हो गया। कहा जाता है कि कुएं के कुएं खाली हो जाते हैं अगर कोई कमाने वाला नहीं होता है तो। इसलिए कुछ ही दिनों के बाद जाट के घर में खाने को अनाज तक न रहा। अब दुखी होकर वह जाटनी अपने पति से बोली कि घर में अनाज सब समाप्त हो गया है। तब गधा बने हुए वह जाट कहने लगा कि तुम मुझे लेकर मजदूरी पर चलो। वह जाटनी अपने पति को लेकर राजा के यहाँ काम मांगने के लिए गई। अब तब राजा जी के यहाँ उस समय कुआं खुदाई का काम चल रहा था। वह वहां जाकर मजदूरी का काम करने लग गई। वह जब मजदूरी करने के लिए कुएं पर जाती तब वह अपने गधे बने हुए पति को भी संग में लेकर जाती। उसके गले में रस्सी डालकर उस रस्सी को पकड़कर अपने हाथ में रखती थी। वह कुएं पर जाकर कुएं की खुदी हुई मिट्टी को परात में रखकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर फेंकने का काम करती थी। उसके सिर पर मिट्टी की परात होती थी और हाथ में गधे की गले में डली हुई रस्सी होती थी। आगे आगे वो चलती और पीछे पीछे गधा चलता। यह देखकर एक मजदूर ने उसको बोला कि बहन, जब तुम्हारे पास गधा है तो तुम क्यों अपने सर पर रखकर इस बोझे को ढोती हो। अन्य मजदूर की यह बात सुनकर वह कुछ नहीं बोली, चुप रही। दूर खड़े हुए राजा जी भी यही सब देख रहे थे। राजा को भी यह देखकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उन्होंने उस जाटनी को अपने पास बुलाया और राजा ने भी उससे यही बात पूछी। तब वह राजा जी से बोली कि मैं उन पर वजन कैसे रख सकती हूँ, वह जो गधे बने हुए हैं वह मेरे पति हैं। तब राजा ने कहा कि यह गधा तुम्हारा पति कैसे हो सकता है। तब उसने पति को मिले हुए श्राप की सारी बात राजा से कह दी। राजा ने पंडितों को बुलाकर उसके श्राप का हल पूछा। तब पंडित राजा से बोले कि महाराज, इस समस्या का तो एक ही हल है। जिस मनुष्य ने अपने जीवन काल में 101 ग्यारस की हो, वह मनुष्य यदि अपने सभी एकादशी का फल इस गधे को दे दे
तो यह फिर से मानव बन सकता है। राजा ने पूरी नगरी में अब यह डिंडोरा पिटवा दिया, ऐलान करवा दिया कि जिस किसी ने भी 101 ग्यारस की हैं, यदि वह अपनी ग्यारस का फल इस गधे को दे देता है तो वह मनुष्य राजा से बहुत बड़ा इनाम पाएगा। लेकिन पूरी नगरी में ऐसा कोई नहीं मिला जिसने की 101 ग्यारस की हो। उस नगरी में किसी ने 11 तो किसी ने 21 तो किसी ने 51 ग्यारस कर रखी थी। तभी एक बुढ़िया माई आई और राजा से बोली कि महाराज, मैंने पूरी 101 एकादशी का व्रत किया है। बुढ़िया की यह बात सुनकर राजा उससे बोले कि बुढ़िया माई, यदि तू अपनी समस्त ग्यारस इस गधे को दे दे तो मैं तुझे मुंह मांगा इनाम दूंगा। बुढ़िया ने यह सुनकर कहा कि महाराज, मैं धन लेकर भला क्या करूंगी, मैं आज हूँ और कल नहीं। मैं अपनी 100 ग्यारस का फल इसे दे दूंगी, परंतु निर्जला ग्यारस को मैं अपने पास ही रखूंगी, क्योंकि इसी एक निर्जला एकादशी के व्रत के प्रभाव से मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी। ऐसा कहकर उस बुढ़िया माई ने अपनी 100 ग्यारस का फल उस गधे को दे दिया, जिससे कि वह गधा फिर से मानव बन गया। परंतु एक ग्यारस के फल की कमी के कारण उसका पूरा शरीर तो मानव का हो गया, लेकिन गधे की पूंछ उसके बाकी ही रह गई। सभी बोलिए ग्यारस माता की जय। जिन काल में एक लड़की का जन्म राक्षस कुल में हुआ, जिसका नाम वृंदा था। दैत्यराज कालनेमी जैसे राक्षस परिवार में पैदा होने के बाद भी वृंदा भगवान विष्णु की पूजा किया करती थी। जब वृंदा बड़ी हुई तो उसकी शादी जालंधर नामक दैत्य से हो गई। जालंधर काफी शक्तिशाली राक्षस था, जिसका जन्म भगवान शिव के तेज के कारण समुद्र से हुआ था। बलवान होने के कारण जालंधर को दैत्यों का राजा बनाया गया। वृंदा से शादी करने के बाद जालंधर की शक्ति और पराक्रम बढ़ता ही गया। उसे किसी भी तरह से हराना मुश्किल था। जालंधर के बढ़ते अहंकार और आतंक से सभी देवता परेशान थे। जालंधर की बढ़ती हुई ताकत के पीछे उसकी पत्नी वृंदा की विष्णु भक्ति और सतीत्व था। होते होते जालंधर अपनी शक्ति और अहंकार में चूर होकर स्वर्ग की देवियों पर काबू पाने की कोशिश करने लगा। अब इसी दौरान एक बार उसने माता लक्ष्मी को पाने का प्रयास किया, परंतु समुद्र से जन्म लेने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपना भाई बना लिया। फिर उसकी नजर माता पार्वती पर गई और उन्हें पाने के लिए जालंधर ने मायाजाल रचा। अपने मायाजाल से जालंधर ने शिव का रूप धारण किया और माता पार्वती के करीब जाने की कोशिश करने लगा। उसी वक्त माँ पार्वती ने उसे पहचान लिया और जब तक जालंधर कुछ समझ पाता वो अदृश्य हो गई। जालंधर के इस दुर्व्यवहार से पार्वती जी को काफी गुस्सा आया और इस पूरी घटना के बारे में उन्होंने भगवान विष्णु को बताया। इधर जालंधर भगवान शिव से पार्वती जी को पाने के लिए कैलाश पर्वत पर युद्ध कर रहा था। तभी भगवान विष्णु ने जालंधर को सबक सिखाने की ठानी। सभी को पता था कि जालंधर अपनी पत्नी के पूजा पाठ और सतीत्व की वजह से ही अजय हुआ है। ऐसे में भगवान विष्णु ने जालंधर को हराने के लिए उसकी पत्नी का पतिव्रत धर्म भंग करने के लिए मायावी चाल चली। भगवान विष्णु एक साधु का रूप धारण करके वृंदा से वन में मिलने के लिए गए। उनके साथ 2 मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखते ही वृंदा डर गई। तभी भगवान विष्णु ने उन दोनों राक्षसों का वृंदा के सामने ही वध कर दिया। वृंदा यह देखकर समझ गई कि ये कोई आम व्यक्ति नहीं है। उसी पल वृंदा ने साधु से अपने पति के बारे में पूछा। साधु बने हुए भगवान विष्णु ने अपनी माया शक्ति से 2 बंदर प्रकट किए। दोनों बंदरों के हाथ में जालंधर का सिर और धड़ था। यह देखते ही वृंदा बेहोश हो गई। कुछ समय के बाद होश में आने पर वो साधु से अपने पति को दोबारा जिंदा करने की प्रार्थना करने लगी। वृंदा की विनती सुनकर उसकी आंखों के सामने ही साधु ने अपनी माया से जालंधर के कटे हुए शरीर के हिस्सों को जोड़ दिया और स्वयं उस शरीर में समा गए। वृंदा को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि उसके साथ ऐसा छल किया गया है। जालंधर का रूप धारण किए हुए विष्णु जी को वृंदा अपना पति समझकर रहने लगी। वृंदा के ऐसा करने से उसका सतीत्व भंग हो गया, जिसके बाद जालंधर कैलाश पर्वत में युद्ध हार गया। जब वृंदा को यह सच पता चला तो उसने गुस्से में विष्णु भगवान को पत्थर बनने का श्राप दे दिया। इस घटना के बाद वृंदा स्वयं सती हो गई। जिस स्थान पर वह भस्म हुई वहां तुलसी का पौधा प्रकट हुआ। विष्णु भगवान वृंदा के पति भक्ति से प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि हे वृंदा, तुम्हारी पति भक्ति देखने के बाद मुझे तुम प्रिय लगने लगी हो। अब सदैव तुम मेरे साथ तुलसी के रूप में रहोगी। तुम्हारे तुलसी रूप का जो भी व्यक्ति मेरे शालिग्राम के साथ विवाह कराएगा उसे 1000 गुना यश और पुण्य प्राप्त होगा। जिस भी मनुष्य के घर में तुलसी का वास होगा
उस घर में कभी भी असमय यमदूत नहीं आएंगे। आगे भगवान ने कहा कि तुलसी के पौधे की पूजा करने वालों को गंगा और नर्मदा में स्नान करने के बराबर पुण्य प्राप्त होगा। संसार में चाहे कोई भी मनुष्य कितना भी दुष्ट क्यों न हो, कितने भी पाप क्यों न किए हों, मृत्यु के दौरान उसके मुख में तुलसी और गंगा जल अवश्य दिया जाएगा। इससे वह अपने पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को जाएगा। इसके अलावा जो व्यक्ति तुलसी और आंवले के पेड़ की छाया में पितरों का श्राद्ध करेगा, उसके पितरों को मोक्ष मिलेगा। एक बार गणेश जी एक छोटे बालक के रूप में चिमटी में चावल और चमचे में दूध लेकर निकले। वे हर किसी से यह कह रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरे लिए खीर बना दो। तब एक बुढ़िया बैठी थी वहां। उसने कहा कि ला, मैं बना दूं तेरे लिए खीर। वह छोटा सा बर्तन चढ़ाने लगी चूल्हे पर। तब गणेश जी ने उससे कहा, दादी माँ, छोटी सी भगोनी मत चढ़ाओ, तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा चरु हो उसे ही चूल्हे पर चढ़ा दो। तब बुढ़िया माई ने वैसा ही किया और सबसे बड़ा बर्तन चूल्हे पर चढ़ा दिया। वह यह देखकर दंग रह गई कि वह तो बर्तन पूरा दूध से भर गया है। तभी गणेश जी ने बुढ़िया माई से कहा कि दादी माँ, मैं नहाकर आता हूँ। खीर थोड़ी देर में बनकर तैयार हो गई। खीर को तैयार हुई देखकर बुढ़िया माई के पोता पोती रोने लगे उस खीर को खाने के लिए। तभी बुढ़िया माई ने चूल्हे से खीर को उतारकर थोड़ी सी खीर चूल्हे में डालते हुए बोली कि गणेश जी, आपको भोग लगे। और फिर खीर के कटोरे भर भर कर अपने बच्चों को दे दिया। पड़ोसन यह सब ऊपर से देख रही थी। उसे देखकर बुढ़िया माई ने यह सोचा कि कहीं यह पड़ोसन इस बात की चुगली ना खा जाए, इसलिए बुढ़िया माई ने एक कटोरा भरकर खीर उसको भी पकड़ा दी। तत्पश्चात बुढ़िया माई के बेटे की बहू ने चुपके से एक कटोरा खीर खाई और उस झूठी कटोरी को चक्की के नीचे सरका दिया। अब तक भी गणेश जी नहीं आए थे। बुढ़िया को बहुत भूख लग रही थी। एक कटोरा खीर का भरकर किवाड़ के पीछे बैठकर एक बार बुढ़िया माई ने फिर से कहा, जय गणेश जी। और फिर बुढ़िया माई ने वह खीर खानी शुरू कर दी। तभी वहां पर गणेश जी आ गए। तब उनसे बुढ़िया माई ने कहा कि आजा रे गणेशिया, खीर खा ले, मैं तो तेरी ही राह देख रही थी अभी तक। तब गणेश जी ने कहा कि दादी माँ, मैंने तो खीर खा ली। तब बुढ़िया माई ने अचंभे से उनसे कहा कि कब खाई? तब गणेश जी बोले कि जब तेरे पोता पोती ने खाई तभी खाई, जब तेरी पड़ोसन ने खाई तब खाई, जब तेरी बहू ने खाई तब खाई, और जब तूने खाई तो पेट मेरा पूरा ही भर गया। यह सुनकर बुढ़िया माई ने कहा कि बेटा, और सारी बात तो सच है, पर बहू बेचारी का तू क्यों नाम लेता है? वह तो बेचारी सुबह से काम में लगी हुई है, उसने खीर कब खाई? तब गणेश जी ने बुढ़िया माई से कहा, चक्की के नीचे देख, जूठा कटोरा पड़ा है। तुमने जब खीर खाई तो मुझे भोग लगाया, पर उसने कोई भोग नहीं लगाया, वो तो वैसे ही खा गई। यह सुनकर बुढ़िया माई ने गणेश जी से कहा कि बेटा, घर की बात है, घर में ही रहने दो, बता बची हुई खीर का क्या करूं? तब गणेश जी ने उनसे कहा कि नगरी को जिमा दूं। लोगों को न्योता दिया तो सब हंसने लगे और बोले कि कल तक तो खाने का पता नहीं था, आज यह नगरी को जिमाएंगे। फिर भी लोग आए और ठाठ से जिमे। नगरी पूरी उन्होंने खीर से जिमा दी। तब भी चरु अर्थात खीर का पतीला पूरा ही भरा था। राजा को जब यह पता लगा तो बुढ़िया को उसने बुलवाया और उससे कहा कि क्यों बुढ़िया, ऐसा चरु तेरे घर अच्छा लगे या हमारे घर? तब बुढ़िया ने उनसे कहा कि राजा जी, उसे आप ले लो। राजा जी ने खीर का चरु महल में मंगवा लिया। लाते ही खीर में कीड़े मकोड़े, बिच्छू और कंछले हो गए और उस खीर से दुर्गंध आने लगी। अब तब राजा जी ने बुढ़िया माई से कहा कि बुढ़िया माई, अपना चरु वापस ले जा, जा तुझे हमने दिया ये। तब बुढ़िया ने कहा कि राजा जी, आप देते तो पहले भी कभी देते, यह चरा तो मुझे मेरे गणेश जी ने दिया है। बुढ़िया ने चरा वापस लिया। लेते ही सुगंधित खीर हो गई। घर आकर बुढ़िया ने गणेश जी से पूछा कि बची हुई खीर का मैं क्या करूं? तब गणेश जी ने बुढ़िया माई से कहा कि झोपड़े के कोने में खड्डा खोदकर तुम उसे गाड़ दो। उसी जगह सुबह उठकर वापस खोदोगी तो तुम्हें धन के 2 चरे मिलेंगे। ऐसा कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गई। जाते समय झोपड़ी के लात मारते गए और झोपड़ी के स्थान पर बुढ़िया माई का महल हो गया।
बहू जब सुबह उठी तो उसने फावड़ा लेकर पूरे घर को खोद दिया, परंतु उसे कुछ भी नहीं मिला। बहू ने कहा कि सासू जी, थारो गणेश जी तो झूठो है। सास ने कहा कि बहू, मारो गणेश जी झूठो तो नहीं है, ला मैं देखती हूँ। वह सुई लेकर खोदने लगी तो टन टन करते 2 धन के चरे निकल आए। बहू ने कहा कि सासू जी, गणेश जी तो साचे ही हैं। सास ने कहा कि गणेश जी तो भावना के भूखे हैं। हे मेरे गणेश जी, जैसा तुमने बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले, हुंकारा भरने वाले, कहानी सुनने वाले सभी को देना। सब बोलिए विनायक जी महाराज की जय।